अरे आपने तो जनता को, जिसने आपको वोट नहीं किया, उसको राक्षस कह दिया। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आपने जो मीडिया आपके खिलाफ बोले उसको गोदी मीडिया कहते हो, ये क्या अपमान है? और आप कहते हो कि मोदी जी ने एजेंसियों पे कब्जा कर लिया है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पे कब्जा करके पंचायत चुनाव कराती है, ठीक। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री पे बोलता है, पंजाब पुलिस आके उसको गिरफ्तार करने आ जाती है कुमार विश्वास को। ये आपका लोकतंत्र का मॉडल है। आप बात करते हो महंगाई की। आज सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान में है। महंगाई की आप बात करते हो, कल ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। और तीसरी बात, सर अभी और मिर्ची लगाऊंगा, रुक जाओ, अभी और मिर्ची लगाऊंगा, अभी और लगाऊंगा। ये कहते हैं कि हम आ गया। अरे उड़ीसा से, हाँ आ गया। ये कहते हैं इनका बयान उनका बयान। कल बैठक हुई इनके गठबंधन की। क्या इस गठबंधन से बाहर निकल के इन लोगों ने बोला कि हम इसका विरोध करते हैं? टीएमसी को पता है कि जहां बीजेपी 3 थी वहां 77 इसलिए आ गई क्योंकि हमने हिंदुओं को क्रश किया, इसीलिए टीएमसी कल बैठक में नहीं आई। अबे और ईडी का तो बहाना था। नीतीश कुमार कहते हैं ये गठबंधन में। नीतीश कुमार के लल्लन सिंह एक दिन पहले कहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो आप तो एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पा रहे हो और दूसरों को कहते हो मेरा अपमान। जी बिल्कुल 2 सेकंड दीजिए, इसके बाद आपके पास। जी 2 ही सेकंड लेंगे क्योंकि बड़ी दुख की बात है। हाँ, एक तरफ हमारे जवानों का अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रहा था। ये देश में हम हमारे शहीदों का सम्मान, ये बात करते हैं यूपी के तेल की। धर्म के मामले में देश के शहीदों का अपमान किया जा रहा है, देश के जवानों का अपमान किया जा रहा है। एक तरफ मां का लाल अपनी अंतिम सांसें गिन करके और अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे थे। ये कैसे, किसका जवाब देंगे ये? और ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाला मस्जिद नहीं बनवा सकता, मस्जिद बनाने वाला हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता। हमारे जिले में अभी कहा इन्होंने, और सुन लीजिए, हमारे जिले में एक तिवारी जी का 7 मदरसा चलता है। हमारे जिले में एक तिवारी जी का 7 मदरसा चलता है। वो बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं, मुसलमान बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं। देखिए, अगर वो तिवारी जी का मदरसा चलता है, तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत योग्यता के उनकी योग्यता को प्रणम्य है वो, और बहुत आदर है, सत्कार है। लेकिन अभी ये जो बयान बोला, इस बयान पे नहीं, ये बयान नहीं आया था। मैं इसलिए आपके बयान को मैं रोकता हूँ। जी प्रतीक जी, मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब ये इंडिया अलायंस का गठन हुआ था तब से मैं एक बात, जो मेरी जितनी भी समझ है उसकी एनालिसिस मेरी ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ही देश और सनातन विरोधी बयान और गतिविधियां तेज होती जाएंगी। और उसका एग्जाम्पल हमें दिखा भी। प्रियंक खड़गे की बात करें या फिर हम बात करें उदयनिधि स्टालिन की बात करें, डीके शिव कुमार ने कर्नाटका में क्या बोला, ये सारे बयान हम सबके सामने है। लेकिन राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं वो खामोश रहते हैं। खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका शगुफा और उसका बीज उन्हीं ने बोया था। हिंदुत्व की बात वही उन्होंने ही की थी, सनातन धर्म पे टारगेट उन्होंने ही किया था। मुझे लगता है कि इस देश के जो मेजॉरिटी हिंदू हैं उनको तभी समझ जाना चाहिए था कि आज जिस तरह से सनातन और हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं की जनसंहार की घोषणा होती है, कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जो कश्मीर में हुआ था 90 के दशक में, उससे बड़ी कोई घटना हो जाए उसके बाद ये कहेंगे कि देखिए इस देश में हिंदू मुसलमान खतरे में, हिंदू मुसलमान खतरे के नाम पर ये करते हैं, इस देश में राजनीति मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं। और जब सनातन पे प्रहार होता है तो राहुल गांधी मुंह में बर्फ जमा आया। जी कल नहीं पूछ पाया था आपसे, उड़ीसा से। क्या नाम हो गया साहब? इंद्रदेव, मेरा नाम इंद्रदेव सिंह है। जी इंद्रदेव जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल देखता हूं कुछ छुटभैये नेता जो है ना, सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। सनातन धर्म को कैसे नष्ट किया जाए, उसको डेंगू मलेरिया क्या क्या न जाने उसको अपमान करते रहते हैं। लेकिन ये अपना उनका जो है ना, ये उनका भाषा नहीं है, उनका पैसा बोल रहा है। अच्छा, हाँ जी। जब श्री राम प्रभु का समय का त्रेता युग का बात है, जब लंका में जब रावण जो तीनों लोक विजयी था, त्रिलोक विजयी उसको कहते थे, वो कहता था कि जीतहूं सुरासुर तब श्रम नाही और नर बा नर केहू लेखे माही।
मतलब तीनों लोग को मैं जीत लिया है, तो एक कीड़ा मकोड़ा क्या चीज है? एक कीड़ा मकोड़ा, ये जो है ना, ये आदमी है, मनुष्य कीड़ा मकोड़ा मेरे सामने। वैसे ही स्टोलिन और क्या क्या पता नहीं छोटे भैया नेता जो है ना, वो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं। अरे हम वो सनातनी हैं। ये वृक्ष जो है ना, पेड़ जो है ना, पेड़ का ये तना है ना, तना वो हो गया सनातन धर्म, और उसमें से निकला है एक हिंदू, एक बौद्धिस्ट और एक सिख और एक है ये जैन एक जैन निकला है। और हम उसको हमको कोई तोड़ नहीं सकता। हम श्री राम प्रभु को जब पहली बार जब गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब, जो कि सभी सिखों को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानना, उनको ही मत्था टेकना, वही हमारे भगवान है। वो जब कंप्लीट हुआ गुरु ग्रंथ साहिब लिख करके पहली सितंबर 1604 को जब स्टॉल हुआ, वहां पर माने गुरु ग्रंथ साहिब जी गोल्डन टेम्पल में जब स्थापित हुए, तब वहां बाबा बूढ़ा जी जो थे हेड ग्रंथी थे, वो जो है ना, वो चंदन लगा करके और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ ये किए। और सबसे पहला नाम आया, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जब वो बोल रहे थे सनातन पे, तो कुछ आप बोल रहे थे। कह रहे थे कि मुसलमान को भूल गए। मुसलमान भी, अब मुसलमान भी वो तने से गए। हाँ जी, मान ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि वो जो तना था ना, उसमें से भी मुसलमान भी उसी में से, मुस्लिम भी उसी में से। ये लेकिन मान कहाँ रही है? जी, इनसे पूछ लीजिए, क्या ये खुद को मानते हैं कि श्री राम के वंशज हैं, अपनी भारतीय आइडेंटिटी को मानते हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप उस तरह के पेड़ में शामिल हैं। तभी माना जाएगा जब आप पहले आक्षेप करें ना कि उस तने की शाख आपसे जुड़ी है, आप उस तने की शाख है, तो आपको माना जाएगा की संतान है हम लोग, महाबली बाली के वंशज है हम लोग, दलित है, शूद्र है हम लोग, पूरा मुसलमान शूद्र है। क्या बात है? ना तो ये बाली को समझे, ना तो आप बाली को समझे, ना उसके पुत्र अंगद को समझे आप। मैं आ रहा हूं। एएमयू में दलितों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। कश्मीर में दलितों को कहा कि सिर्फ बाथरूम साफ करोगे वाल्मीकि समाज को। इस देश के दलितों पर मुगलों की तलवार चलती रही, लेकिन इस दलितों ने आप मंदिर तोड़ते रहे, मूल्य नहीं टूटने दिया। इस देश के दलितों ने राम को या तो रामविलास पासवान लिखा, रामदास अठावले लिखा या जगजीवन राम लिखा, लेकिन मुगलों की तलवार के सामने नहीं झुका। आपने कोई डर से बना होगा तो कहिए कि हमने पूजा पद्धति बदल ली है। मैं आ रहा हूं। इस देश का दलित असली हिंदू है, असली सनातनी है। दलित राष्ट्रपति को भी सम्मान नहीं मिलता। फजील अहमद साहब, आपको आज मैं आपके पास आ रहा हूं। फजील साहब, पवन जी थोड़ा सा पवन जी थोड़ा सा अपने बादल अलग करो। फजील साहब, किसी समय मौका लगे तो बाली को भी पढ़िएगा और अंगद को भी पढ़िएगा, और अंगद से भगवान राम का संवाद पढ़िएगा। सुनिए, नहीं दलित तो आप, मैं आज आप उसी रामचरितमानस में एक और है कि जड़ व्यक्ति को बहुत देर तक समझाना नहीं चाहिए। जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा, समझाया नहीं जा सकता। जी, बाली और राम का संवाद क्या है? बाली कहता है मैं बैरी सुग्रीव दुलारा, औगुन कौन नाथ मोह मारा। राम कहते हैं अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुन सनिहे कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कही जो ही, ताई हते कुछ पाप न होई। तो जो इस देश की सनातनी संस्कृति पे हमला करेगा, राम का यह आदेश है कि राम बाण उस पर संहार करेगा, राम बाण उस पर संहार पेशाब करेगा। ऐसा है कि भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में एक मिड डे मील स्कूल में बच्चों ने एक दलित खाना बनाने वाली से खाना खाने से इनकार कर दिया। तो यह क्या सामाजिक कुरीति दूर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या दूर होनी चाहिए? 100% राजस्थान में भी दूर होनी चाहिए, राजस्थान में भी दूर होनी चाहिए, पूरे भारत में पूरे बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हर जगह होनी चाहिए। नहीं, हर जगह होना चाहिए। अरे तो वहां पर अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। वंदे